बिल्कुल। तो भारतीय सेना का स्वरूप बदला है और कुछ नई प्रणालियां इसमें शामिल हुई हैं, जिससे कि सेना का काम और भी बेहतर हो पाएगा। हमारे साथ मेजर मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं। अली शाह जी, आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से भारतीय सेना में नई प्रणालियां आई हैं, उससे क्या भारतीय सेना की रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी जो है वो सुधार आएगी उसमें, और किस तरह से वो काम करेगा, और इन नई प्रणालियों के आने से भारतीय सेना का स्वरूप किस तरह से बदला है? देखिए, 2025 और 2026 की जो हम्म। रिस्ट्रक्चरिंग प्लान्स हैं, जो कि ऐलान किया था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने, उसमें रुद्रा, भैरव, दिवशात्रा, शक्तिबान, जो कि हम्म। स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन यूनिट होंगी जी। और डिजाइन होंगी ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ वॉरफेयर केपेबिलिटीज के लिए। ये दर्शाती हैं एक शिफ्ट, एक रफ्तार से तेजी की तरफ, घातक, ज्यादा हम्म। खतरनाक, इंटीग्रेटेड नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट फोर्सेस। अब आप अगर हम रुद्रा की बात करें तो हम देखिए, अगर मैं को ब्रेक डाउन करूं, रुद्रा रेफर करता है कि एक फियर्स, एक खतरनाक, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा है। हम्म। और ये सेल्फ सफिशिएंट होंगे, जैसे कि ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, आईबीजी। आईबीजी, ऑल आर्म्स इंटीग्रेटेड हम्म। बैटल ग्रुप। कॉम्पोजिशन होगा इसका, जो ये इन्फेंट्री आर्मर्ड टैंक्स, जैसे कि अभी 21 फिल्म आई थी, 21 फिल्म, जैसे कि आर्मर्ड को जो टैंक होती है, हम्म। आर्टलरी तोपखाने जहां से मैं आता हूं, इंजीनियर्स, सिग्नल्स, स्पेशल फोर्सेस, ये सब आएंगे एक सिंगल कमांड के रैपिड ऑफेंसिव के लिए, जो कि एक्शन बॉर्डर पे होएगा मेनली। हम्म। और इसका जो मेन लक्ष्य है वो है कि भाई धीमे धीमे सिंगल आर्म यूनिट्स और रैपिड थ्रस्ट दे, ताकि हाई इंपैक्ट पड़े कॉम्बैट यूनिट्स पे। भैरव बटालियन, जैसे जो लाइट कमांडो बटालियन को भी कह सकते हैं, जी। भैरव का, यानी कि जैसे कि जो टेरिफाइंग, जो कि हम्म। खौफनाक, वो एक शिवा, लॉर्ड शिवा का एक अलग रूप होगा होगा ये है। और जी। ये हाईलाइट करती है एक्सपेक्टेड शॉक एक्शन। रोल होता है इसका लाइट कमांडो बटालियन, जो ये हम्म। डिजाइन हुई है, जो ये शॉक ट्रूप्स के स्विफ्ट, हाई इंपैक्ट और क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस के लिए। क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस क्या हुए, हम्म। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स होती है ना, ये हमारे टाइम पे ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन कहलाती थी, होती थी। ये कर्नल डीपी हम्म। त्यागी के टाइम पे भी तब ट्रांस बॉर्डर रेड कहलाती थी। ये कॉम्पोजिशन है इसका हाईली मोबाइल एजाइल यूनिट्स और ब्रिगेड। पूरे कॉम्पोजिशन ब्रिगेड का, डिवीजन का समझा चुके हैं। और 7,000 ट्रूप्स होंगे एक ब्रिगेड के अंदर। भैरव, जैसे कि जो स्पेशलाइज ब्रिगेड्स हैं, जैसे कि हम्म। कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बता चुके हैं कि 10,000 ट्रूप्स होते हैं वैसे डिवीजन के अंदर, लेकिन यहाँ पर जी। ब्रिगेड के अंदर ही 7,000 ट्रूप्स। और जो गैप होती है जो रेगुलर इन्फेंट्री और पैरा स्पेशल फोर्स की, हम्म। वो गैप यहाँ पर फिल होगी। इनका फोकस रहेगा कि जो जो सन ऑफ सॉइल लोकल ट्रूप्स हैं वहां के, उनको सुपीरियर टेरेन फेमिलियरिटी मिलती है। यानी कि जैसे कि मैं असम राइफल्स में था, हम्म। असम राइफल्स हालांकि आर्मी में नहीं आती है, होम मिनिस्ट्री में आती है, लेकिन वहां के लोगों को, नागा, मणिपुर, मिजोरम के हम्म। लोगों को वहां के क्षेत्र के बारे में अच्छा मालूम होता है, अच्छी नॉलेज होती है। तो वो ऑपरेट करती है इंटीग्रेटेड ड्रोन सपोर्ट में, वो हम्म। इंटीग्रेट होंगी। दिव्यास्त्र बैटरीज, जो कि प्रिसिशन स्ट्राइक यूनिट्स भी इनको कहा सकते हैं, कह सकते हैं हम्म। इनको। और ये ड्राइव करती है, संस्कृत का में मतलब होता है वेपन ऑफ हम्म। द डिवाइन। इसका रोल होता है स्पेशलाइज आर्टिलरी बैटरीज। बैटरी यानी कि जैसे कि लोग समझेंगे, सिविलियन समझेंगे कि फोन बैटरी नहीं। जैसे कंपनी होती है इन्फेंट्री में, वैसी हम्म। आर्टिलरी में बैटरी होती है, या एयर डिफेंस आर्टिलरी में बैटरी होती है। जी। स्पेशलाइज आर्टिलरी बैटरी डिजाइन के लॉन्ग रेंज प्रिसिशन और हम्म। डीप स्ट्राइक केपेबिलिटीज इसकी होती है। कॉम्पोजिशन इसका रहता है हाइब्रिड यूनिट्स, इंटीग्रेटेड ट्रेडिशनल आर्टिलरी गन्स के साथ और ड्रोन्स के साथ, हम्म। और लॉन्ग म्यूनिशंस, यानी कि जैसे कि कामाकाजी ड्रोन हो गए, वो रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम करती हैं ये। और इनका जो मकसद रहता है वो है कि हाई वैल्यू एनिमी एसेट्स को बर्बाद करना, जो कि एयर हम्म। डिफेंस और लॉजिस्टिक हब्स के लिए हाई एक्यूरेसी में होती हैं। शक्तिबान रेजिमेंट्स, ड्रोन लेड आर्टिलरीज को हम्म। कहेंगे। इसका डेफिनेशन है कि डिराइव होता है, संस्कृत मतलब है एरो ऑफ पावर, शक्तिशाली का तीर। और ये स्पेशलाइज आर्टिलरी रेजिमेंट बिल्कुल। होती
ये फोकस करती हैं ये मॉडर्न ऑटोमेटेड ठीक है। और अनमैन वॉरफेयर के लिए कॉम्पोजिशन इसका। मैं ये कह के खत्म करता हूं बस। इसे कॉम्पोजिशन रहता है कि अनलाइक कन्वेंशनल आर्टिलरी, इनका उपयोग होता है इक्विपमेंट और ड्रोन्स के साथ काउंटर करते हैं ये ड्रोन सिस्टम्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए। और इन बल्कि रिलाय करते हैं सोली और ट्रेडिशनल गन्स के पे जो रिलाय करते थे ना, उसके बदले में ये आ गया है शक्तिमान रेजिमेंट्स। और मकसद है इसका टू प्रोवाइड ऑटोनोमस सेंसर टू शूटर केबिलिटी एनेबलिंग ड्रोन रैपिड ड्रोन, बल्कि मैं कहूंगा ड्रोन लेड एंगेजमेंट बैटलफील्ड में। यानी कि जो 2025 और 26 का जो रीप्लानिंग है ये अव्वल दर्जे की है और दुश्मन को हमारे प्लानिंग जी। से थर्ड थर्ड कांपने की जरूरत होगी। अली शाह जी, जब कोई भी दुश्मन देश भारत पर हमला करता है तो उसकी रिस्पांस कैपेबिलिटी जो होगी वो कितनी स्ट्रांग होगी, किस तरह से रिस्पांस देगी, प्रतिक्रिया देने में इन प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाएगा और कितना सक्षम होगा ये? बेस्ट अव्वल दर्जे का सवाल किया है आपने। जी। अब देखिए हम इतना प्रभाव ला रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा, इतना हम कितने टाइम में रिस्पॉन्स, जैसे कि कर्नल टीपी त्यागी साहब ने बताया, जैसे क्यूआरटी होती है, सिविलियंस को आदत है क्यूआरटी, क्विक रिस्पॉन्स टीम, इसको जी। फौज में कहते हैं क्विक रिएक्शन टीम। फटाफट, जैसे कि जब मैं एक लेफ्टिनेंट साहब था तो 10 जवान मेरे अंडर कमांड थे, तो कराकट कुछ भी होता था, पटाखा क्यों ना फूट जाए, हम तुरंत रिएक्ट करेंगे कि भाई क्या हो गया। जी। तो इसकी कैपेबिलिटी होती है रिएक्ट करने में। मैं तो मिनट तो बहुत लंबा हो गया, हम चंद सेकंड में रिएक्शन यहां पर होता है और कार्रवाई इतने में शुरू भी हो जाती है। चंद सेकंड की मैं बात बोलूंगा, चंद सेकंड।